वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 2021 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्जामिनेशन 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक चला था। टोटल 63 शिफ्टों में यह एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया गया था। तो आज के इस वीडियो सेशंस में जो ऑफिशियली 63 शिफ्ट का जो प्रश्न बना था और हिंदी सेक्शंस में जितने भी समानार्थी शब्द यानी जिसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं ऑफिशियल पेपर में टोटल 63 शिफ्टों में, उन सब का कलेक्शंस एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। होने वाले 2023 एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूं। ये सभी मैं ऑफिशियल पेपर से ही लिया हूं। यदि आप टोटल 63 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको साइड में दिख रहा है लगभग ये 2081 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें आपको सभी सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जीके मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मतलब टोटल सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जिस तरह आपका आंसर्स की आया था इसी फॉर्मेट में आपको ये देख सकते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से सारा मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्दों का। देख सकते हैं पूरा कलेक्शंस बनाया हूँ। काफ़ी मेहनत लगा है फ्रेंड्स ये सारा नोट्स बनाने में, क्योंकि आप जानते हैं 63 शिफ्टों में से सारे क्वेश्चंस को छांट छांट के लिखना बहुत मेहनत लगता है, देख सकते हैं। बट कोई नहीं, आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन जो हुआ है 2021 में 63 शिफ्टों में, और हिंदी में जो भी टॉपिक इससे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं विलोम शब्द, ठीक है। टोटल 63 शिफ्टों में जितने भी विलोम शब्द पूछा गया है वो प्रोवाइड किया हूँ। उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया हूँ, हैंड रिटन वाला, देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं आप सभी को मुहावरे के भी टोटल 63 शिफ्टों का नोट्स दे दिया हूँ, और साथ में उसका पूरा प्रॉपर वीडियो भी बनाया हूँ। जो भी कैंडिडेट यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं विलोम शब्द और मुहावरे वाला, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस के नाम से, तो आप वहाँ से वॉच कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या होता है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका अलग अलग बहुत सारा नाम हो लेकिन अर्थ समान हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा तो अरविंद भी होगा। कमल का नाम अरविंद भी है, पंकज भी है, नलिन भी है, उसके बाद पयोज भी है, अंबुज भी है, जलज भी है, पुष्कर भी है, नलिन भी है, उसके बाद पद्म भी है। तो ये जो कमल के अनेकों सारे नाम हैं लेकिन अर्थ क्या है, समान है। सबका मतलब होता है कमल, ठीक है। तो वैसा शब्द जिसके बहुत सारे नाम हो लेकिन अर्थ समान हो, ठीक है, उसे ही पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशंस में, उसको मैं आपको पहले दिखा दूं ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, आपके एग्जामिनेशंस में इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। लिखा रहेगा दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। कहीं कहीं पे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का चयन करें, इस तरह यहाँ पर दे देगा कमल। अब आपको बताना है कि ये चार ऑप्शंस में कौन कमल का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। तो आप सभी को मैं बताया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अरविंद होता है, पंकज होता है। अभी देख लिए यहाँ पर बहुत सारा बताया कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए क्या क्या होता है, अरविंद होता है, पंकज होता है, नलिन होता है, उसके बाद देख सकते हैं पयोज होता है, अंबुज होता है। तो इनमें से कोई भी एक आपको ऑप्शंस में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सारा याद रखना है कि कमल का आखिर पर्यायवाची शब्द होता क्या क्या है, तभी ना आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी होगा। तो कमल का ऑप्शंस में अरविंद दिया गया है तो ये सही हो जाएगा। आयतन, अमृत, अमी, ये सभी तो होगा नहीं कमल का पर्यायवाची शब्द। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन समानार्थी शब्दों यानी पर्यायवाची शब्द का युग्म सही नहीं है। देखिए ये निशापति जो है, ये देखिए
इसका निशापति मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना होता है तो चंद्र होता है, सुधाकर होता है, रजनीश होता है, शशि, ये सारे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर दिवाकर दिया गया है जो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो ये जो समानार्थी शब्द का युग्म है ये गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए चंद्र का जो पर्यायवाची होता है सुधाकर होता है, राकेश मतलब चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा चांद, शशि का मतलब भी चंद्रमा होता है, इसका भी पर्यायवाची होता है रजनीश। तो ये जो आप देख रहे हैं पैटर्न, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आता है कि कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलिए मैं आपको अपने नोट्स पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इस तरह का प्रश्न बनेगा। तो उसमें से इनमें से एक ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए ये सबको आपको याद करना जरूरी है। तो ये तो हो गया। अब सेकंड देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा। तो यमुना का होगा अर्कजा, कृष्णा, जमुना, कलिंदी, कालगंगा, सूर्यसुता, ये सभी होगा। देखिए अब यहाँ पर यमुना का आपके एग्जामिनेशंस में सिर्फ अर्कजा था ऑप्शंस में, बट मैं ये सारे जो लिखा हूँ ये सारे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में ऑप्शंस बन चुका है, इसलिए ये सारे को इंक्लूड किया हूँ। तो इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ये सारे होता है यमुना का पर्यायवाची शब्द। हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में से कोई भी ऑप्शंस में मिल जाए, जैसे कालगंगा रह जाए यमुना के पर्यायवाची शब्द में, तो इसको आप टिक आउट कीजिएगा। अब देखिए युक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो उपाय होता है, ढंग होता है, तरकीब होता है, ये सभी युक्ति का पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस पीडीएफ को आप लोग मार्केट से इसको निकलवा लीजिएगा कॉपी, ठीक है, और उसके बाद इसको रटते रहिएगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कोकिला होता है, वसंत दूत होता है। उसके बाद देखिए दोबारा लिख दिया हूँ, कोकिला, वसंत दूत, उसके बाद वन प्रिया, उसके बाद पीक, ये सभी कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। 5 देखिए, बाण का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है। तो नाराज होता है, उसके बाद तीर होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, तीर, सर्व, सिलमुख, उसके बाद सायक, ये सभी बाण जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए यहाँ पे पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द गिरी होता है, नग होना है, शिखर होता है, पहाड़ होता है, अचल होता है, भूधर होता है, शैल होता है, नगपति होता है, तुंग होता है। तो इन्हीं ऑप्शंस में से एक आपके ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके एग्जामिनेशंस में गिरी ऑप्शंस में था, तो ये टिक आउट किए होंगे तो सही था, बट आप लोग इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन से बन चुका है। मैं वही सेलेक्ट करके लिखा हूँ जो प्रीवियस कई बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग रट जाइएगा। घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नफरत होता है, जुगुप्सा होता है। अब देखिए कभी कभी घुमा कर भी पूछता जाता है ना, जैसे यहाँ पर कह देगा कि जुगुप्सा का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऑप्शंस में घृणा दिया रहेगा, तो घुमा कर भी पूछा जाता है। चीड़ होता है, विरक्ति होता है, द्वेष होता है, असंतोष होता है, ये घृणा का पर्यायवाची शब्द। तुरंगी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो घुड़सवार होता है। अगर बात करते हैं तुरंग, ये बार बार पूछा जाता है, तुरंगी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन में बना है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आपको 63 शिफ्टों का जो ऑफिशियल आंसर्स किया आया था वहाँ से मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मुँह से इंक्लूड किया हूँ। तुरंगी दिया था, इसका मतलब होता है घुड़सवार, ये पर्यायवाची शब्द होगा। लेकिन ये भी बार बार पूछा जाता है तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, बाजी, अश्व, घोटक है, मतलब ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो देवराज हो जाएगा, वाशव हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा, सुरराज हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा, ब्रजधर हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दाम होगा, कीमत होगा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। व्यथा मतलब दुख, यातना, अफसोस, कष्ट, शोक, ये सभी व्यथा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है चपला, बिजली, बार बार पूछा जाता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, घुमाकर पूछा जाता है, तो बिजली का चपला हो जाएगा। ऑप्शंस में यदि चपला रहे तो चपला पर टिक आउट कीजिएगा। चंचला, तड़ित, दामनी, सौदामनी, ये सभी क्या है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। शिकारी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आखेटक होता है, बहेलिया होता है, दरिंदा होता है। शिकारी होता है दरिंदा। अब बहेलिया आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे हिंदी में, ये आपको शब्द देखने को मिला होगा। बहेलिया मतलब होता है शिकारी। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वसन, वस्त्र, पोषक, चीर, ये बार बार ऑप्शन में दिया रहता है, चीर। मयूख, ये सभी क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है।
ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेड वाला क्यों मैं लिखा हूँ, तो ये रेड वाला इसलिए लिखा हूँ कि ये आपके ऑप्शंस में दिया था, ठीक है। हो सकता है कि ये भी आपके ऑप्शंस में बन सकता है, इनमें से कोई भी बन सकता है, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग 2 बार देखे हैं कि 2-3 रेड से लिखा गया है, मतलब ये अलग अलग शिफ्ट में भ्रमर का पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर भौरा न देकर ऑप्शन में भृंग दिया गया था, कहीं पे मलिन दिया गया था। एक ही भ्रमर का अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग उसका शब्द दे दिया गया था, तो इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जलाशय। जलाशय का प्राची शब्द क्या हो जाएगा, तो पद्माकर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ताल हो जाएगा, तलैया हो जाएगा, ताल, तलैया, पोखर, सरोवर, ये सभी क्या है, जलाशय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उल्लास, उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी समानार्थक शब्द आनंद हो जाएगा। आमोद, प्रामोद, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, ये सभी क्या है, उल्लास का पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, देखिए भौरा, भृंग, मिलिंद, अली, अली बहुत अच्छा है, अली ये भौरा का नाम होता है, अली मतलब भौरा होता है, और मधुप, ये सभी क्या है, भौरा का पर्यायवाची शब्द है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तालाब हो जाएगा, पोखरा हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, और भी बहुत सारा नाम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस लिखा गया है सभी। कामना, कामना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मनोरथ हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, अभिप्राय हो जाएगा। कांति का यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द में क्या होगा, ओज होगा, दीप्ति होगा, जगमगाहट होगा, आभा होगा, दमक होगा, दीप्ति होगा। किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो रश्मि होगा, है ना, अंशु होगा, प्रभा होगा, मरीचि होगा, अंश, ये सभी क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द में क्या आता है, तो पखेरु, विहंग, खग, पक्षी, ये पक्षी वाला कई अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पखेरु दिया था, कहीं विहंग दिया था, तो कहीं खग दिया गया था, तो कहीं पंछी दिया गया था। तो ये आप लोग पक्षी के जितने भी पर्यायवाची हैं सबको याद रखिएगा, कहीं पर परिंदा भी मिल सकता था, तो इसलिए आने वाले जो 2023 में एग्जामिनेशन होगा उसके लिए ये सारे मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, इससे बाहरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको 2011 से लेकर 2015 तक जो ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुआ है, और साथ में 2019 के ऑल 54 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, एक साथ उसका पर्यायवाची शब्द देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हैंड नोट्स के माध्यम से दिया था। अब देखिए निपुण, निपुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अभिज्ञ होगा, कुशल होगा, चतुर होगा, अनुभवी होगा, काबिल होगा। नेक्स्ट देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो लोचन, उसके बाद दृग, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, दृष्टि, अम्बक, ये सभी क्या है, आंख का पर्यायवाची शब्द है। जलज, जलज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, तो राजीव होता है, ये ऑप्शंस में था। कमल, पंकज, अंबुज, अरविंद, पुष्कर, ये सभी क्या है, जलज का पर्यायवाची शब्द है, मतलब ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हिरण्य, हिरण्य, कनक, कंचन, स्वर्ण, कुंदन, ये सभी सोना का पर्यायवाची शब्द है। बेटी, बेटी का पर्यायवाची शब्द होता है दुहिता, ये ऑप्शंस में था। इसके अलावा लड़की भी होता है, नंदिनी भी होता है, कन्या, पुत्री, आत्मजा, तनुजा, सुता, ये सभी बेटी का पर्यायवाची शब्द है। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कूल हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, तट हो जाएगा, कगार हो जाएगा, तीर हो जाएगा। झगड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, द्वंद्व होगा, विवाद होगा, विरोध होगा। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मृग होता है, सारंग होता है, कुरंग होता है, सुरभि होता है। बानर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कपि होता है, बंदर होता है, मरकट होता है। ज्ञानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मनीषी होता है, विद्वान होता है, विवेकी होता है, ये सभी। नेक्स्ट देखिए चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो राकेश होता है, मृगांक होता है, सुधाकुर होता है, उसके बाद हिमांशु होता है। नेक्स्ट देखिए रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, निशा होता है, रात होता है, रजनी का मतलब होता है रात, यामिनी, निशी, ये सभी रात यानी रजनी का पर्यायवाची शब्द है। कथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आख्यान हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, किस्सा हो जाएगा। गरीबी का पर्यायवाची शब्द होगा अकिंचन, दरिद्र, कंगाल, रंक, निर्धन। हाथी का पर्यायवाची शब्द होगा गज, गजेंद्र, हस्ती, कुंभी, मतंग। नेक्स्ट देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो व्योम होगा, अनंत होगा, अंबर होगा, नभ होगा, गगन होगा, शून्य होगा, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द है। मत्स्य यानी मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मीन होता है, उसके बाद मछली, सफरी, मक्कर, जल जीवन, झक, ये सभी मत्स्य का यानी मछली का पर्यायवाची शब्द है।
अमृत का परिचय शब्द क्या है? तो सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। देखिए फिर वहाँ पे घुमा के पूछा गया था नेक्स्ट शिफ्ट में, सुधा का परिचय पीयूष, अमृत, सोम, अमीय। तो ये आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। राजा का परिचय शब्द क्या होगा? तो नृप हो जाएगा, शासक हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, महीप हो जाएगा, भूपति हो जाएगा, महाराज हो जाएगा, भूपति, ये सभी हो जाएगा राजा का। आंसू का परिचय शब्द क्या होगा? अश्रु होगा, नेत्र जल होगा, चक्षु जल होगा। चक्षु मतलब आँख ही होता है और इसमें जल लग गया है मतलब आँख, आंसू। भरिया, भरिया मतलब क्या होता है? पत्नी, पत्नी का परिचय शब्द होता है भरिया, मतलब भरिया का परिचय शब्द होगा पत्नी, अर्धांगिनी, वधू, धर्मपत्नी, घरवाली। लहर का परिचय शब्द क्या होगा? उर्मी होगा, तरंग होगा, विची होगा। बादल का परिचय शब्द क्या होगा? अम्बुद होगा, मेघ होगा, जलधर होगा, जलद होगा, वारिद होगा, पयोद होगा। गेह, गेह का परिचय शब्द होगा घर, गेह मतलब घर होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, आलय, निवास, सदन, आवास, ये सभी घर का परिचय शब्द है, यानी गेह का। उन्मूलन का परिचय शब्द होगा उखाड़ फेंकना, समाप्ति। नौका का परिचय शब्द क्या है? तरनी, जलयान, नाव, बेड़ा, डोंगी, बेड़ा, ये सभी क्या है? नौका का परिचय शब्द है। आनंद का परिचय शब्द क्या हो? तो उसके बाद आह्लाद, हर्ष, उसके बाद क्या है? आमोद, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, ये सभी आनंद का परिचय शब्द है। वायस का परिचय शब्द क्या है? एकाच, काक, काग, कौआ, पिसुन, ये सभी कौआ, वायस मतलब होता है कौआ, यानी कौआ का ही वास्तव में ये यहाँ पर परिचय शब्द लिखा गया है। द्वार, द्वार का परिचय शब्द हो जाएगा कपाट, किवाड़, पल्ला। पल्ला गांव में सुने होंगे कि पल्ला खोल दो। सरस्वती का परिचय शब्द होता है ब्राह्मी, शारदा, वागीश, भारती, वागेश्वरी, वीणापति, पाणी। उसके बाद देखिए तीर, तीर का देखिए फिर रिपीटेड हुआ है अलग शिफ्टों में। सर होता है, बाण, विसिख होता है, सिलमुख होता है, सिलिमुख, सायक, आसुग, अनि, ये सभी तीर का परिचय शब्द है। विष्णु का परिचय शब्द क्या होगा? गोविंद, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, जनार्दन, मुकुंद, ये सभी विष्णु का परिचय शब्द होगा। विद्वान का परिचय शब्द क्या होता है? तो मनीषी, पंडित, ज्ञानी, विवेकी, ये सभी विद्वान का परिचय शब्द होगा। राजा का परिचय शब्द होगा महीप, शासक, नरेश, महीप, नरपति, महाराज, ये सभी राजा का परिचय शब्द है। हवा का परिचय शब्द होता है अनिल, वायु, समीर, उसके बाद देखिए अनिल दोबारा लिख दिया हूँ, मारुत, ये सभी क्या है? हवा का परिचय शब्द। नदी का परिचय शब्द क्या है? तो सरिता, टटनी, वाहिनी, तरंगणी, निर्झणी, ये सभी नदी का परिचय शब्द है। पपिया, मोर, पपिया, ये पपिया मतलब पक्षी है, पपैया, पपैया पक्षी, उसको पपिया का परिचय शब्द हो जाएगा पपैया। सारन बोलते हैं, चातक कहीं बोला जाता है, मेघ जीवन, ये सभी क्या है? पपैया का परिचय शब्द। पराग, पराग का परिचय शब्द हो जाएगा केसर। हिमालय का परिचय शब्द क्या होगा? तो नगराज, हिमाद्री, पर्वतराज, हिमगिरी, गिरिराज, ये हिमालय कई अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया था। गर्मी, गर्मी का परिचय शब्द होगा निदाग, ताप, ग्रीष्म, उष्मा। एकांत का परिचय शब्द होगा शून्य, निर्जन, शांत, अकेला। पहाड़ का परिचय शब्द क्या होगा? अचल, नग, गिरी, भूधर, शैल, नगपति, शिखर, पर्वत, ये सभी पहाड़ के परिचय शब्द हैं। धरती का परिचय शब्द क्या है? तो मेदिनी, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, अचला, अवनी, मही, ये सभी पृथ्वी, धरती का परिचय शब्द है। विभूति का परिचय शब्द होता है संपदा, संपत्ति, धन, लक्ष्मी, पैसा, ये विभूति का परिचय शब्द है। महीप का परिचय शब्द होता है नरेश, मतलब राजा यह होता है। नृप, राजा, महीप, सम्राट, ये सभी क्या है? महीप का परिचय शब्द है। पक्षी का परिचय शब्द क्या होता है? खग, परिंदा, चिड़िया, विहंग, पखेरु, ये सभी पक्षी का परिचय शब्द है। प्रमोद का परिचय शब्द होता है हर्ष, आह्लाद, उसके बाद देखिए उल्लास, खुशी, मोद, प्रसन्नता, ये सभी प्रमोद यानी खुशी का ये सभी वाची है। तलवार का परिचय देखिए क्या होता है? खड़ग, असी, करवाल, कृपाण, सायक, खंजर, चंद्रहास। बिजली का परिचय शब्द क्या होता है? तो सौदामनी, दामनी, चपला, ब्रज, चंचला, तड़ित, ये सभी बिजली का परिचय शब्द है। भौरा का परिचय शब्द पूछा गया था
अली हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन में था अली। मधुव्रत, सलीमुख, मधुप, भृंग, ये सभी भौरा के पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा अंबर, व्योम, शून्य, नभ, गगन। विवाह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा परिणय, पाणी ग्रहण, शादी, गणबंधन, पाणी ग्रहण, ये सभी विवाह के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अनिश्चित का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा संदिग्ध। मुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है कुकुट। उसके बाद अरुण शिखा, ताम्रचूड़, तमचुक, ये सभी मुर्गा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दंतायुध, दंतायुध मतलब बड़ा, इसका पर्यायवाची शब्द होगा। एक्चुअली इसका मैं देखा तो इसका मतलब वरा मतलब तो एक तरह से सुअर वगैरह होता है, बट ये एग्जैक्ट नहीं मुझे मालूम चला। मैं आपको जैसे प्रश्न में पूछा गया था वहीं लिख दिया हूँ, दंतायुध। शून्य, शून्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खाली होता है। अतीत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विगत। अतीत मतलब विगत, पुराना, ये सभी। भूत, गत, व्यतीत, ये सभी अतीत का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आदित्य होता है। दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, अर्क, ये सभी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। पतंगा, पतंगा का ये आप लोग जो कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा, कीट पतंग बोलते हैं ना, कीट पतंग, तो उसे पतंगा यहाँ पूछा गया है। वही पतंगा, पतंगा का उसका नाम होता है सलब, फतिंगा बोला जाता है कहीं। परवाना, वो बहुत परवाना होता है, ऐसे घूमता रहता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? धरित्री। उसके बाद भू, धरा, अचला, वसुंधरा, मही, वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। गणेश के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विनायक, गजानन, गौरीनंदन, मूषक, वाहन, ये सभी गणेश के पर्यायवाची शब्द है। लहर का पर्यायवाची शब्द क्या है? उर्मी, तरंग, विविची, हिलोर। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सलील, अंबु, वारी, पानी, नीर, अमृत, पय, ये सभी जल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिहार, विहार। उसके बाद संघ, मठ, कुटी, आखड़ा, अस्तर, ये सभी आश्रम का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है, अश्व, घोटक, तुरंग, वाजी, है। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पद्मा, चंचला, कमला, ये सभी लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। जनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जन्मदाता, बाप बोला जाता है, पिता, तात, ये सभी जनक का यानी पिता का ये पर्यायवाची शब्द है। केसर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कश्मीर रज, जाफरान, उसके बाद कुमकुम, ये सभी केसर का पर्यायवाची शब्द है। उजास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमक, प्रकाश, उजाला। परिचारक, परिचारक का जो पर्यायवाची होता है सेवक, नौकर, अनुचर, दास, ये सभी परिचारक का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है देवता, देव, अमर, वसु, आदित्य, ये सभी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अटवी, विपिन, कानन, वन, अरण्य, ये सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है प्रसून, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो ये रहा टोटल 63 शिफ्टों के पूरे समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द के प्रश्न। देखिए क्या हुआ था ना, एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पुष्प, पुष्प का पूछ दिया गया था, अलग अलग शिफ्टों में बहुत सारा पूछा गया था कि पुष्प का क्या होगा पर्यायवाची शब्द। तो कहीं पे ऑप्शंस में प्रसून था, फूल था, सुमन था, अलग अलग शिफ्टों में। तो मैं क्या किया हूँ, कंबाइंड कर दिया हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने में कम लग रहा है, लेकिन आपको सारे 63 शिफ्टों का दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कलेक्शंस। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये नोट्स तैयार किया जा रहा है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद मैं आपको जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है उसको मैं कराने वाला हूँ, बहुत जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको और भी जितने भी टॉपिक बना है उन सबको मैं कवर कराने वाला हूँ। देखिए हर टॉपिक से दो क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिससे मैं इससे पहले मैं आपको विलोम शब्द कराया था, उसे भी दो क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐसे जीडी में। और उसके बाद मुहावरे से भी 2 क्वेश्चंस बनता है, और ये समानार्थी शब्द से भी 2 क्वेश्चंस बनता है, और अनेक शब्दों के बदले भी एक शब्द जो होता है उससे भी 1 क्वेश्चंस बनता है। और भी जितने भी टॉपिक है लगभग 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।